मुकदमा वापस ले लिया था, लेकिन इस मामले में भी अदालत ने समाजवादी सरकार की साजिश नहीं चलने दी और आतंकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसे ही यूपी में एक दो नहीं बल्कि आतंकी हमलों के 14 मुकदमों में समाजवादी सरकार ने बहुत सारे आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का फरमान सुना दिया था। क्या आतंकवादियों पर रहम करना ठीक है क्या? आप जरा बताइए, रहम करना ठीक है क्या? आतंकवादियों को बचाने के खेल ठीक है क्या? और आज लिपापोती करने निकले हो। ये लोग विस्फोट कर रहे थे, धमाके कर रहे थे और समाजवादी पार्टी सरकार इन आतंकवादियों पर मुकदमा तक नहीं चलने दे रही थी। आतंकवादियों को केस वापसी का रिटर्न गिफ्ट दिया जा रहा था। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का रवैया और भी खतरनाक रहा है। ये लोग ओसामा जैसे आतंकवादी को जी कहकर बुलाते हैं। ये लोग बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के सफाए पर आंसू बहाते हैं। ये लोग किसी दिन भारतीय सेना का अपमान करते हैं, किसी दिन पुलिस को बेइज्जत करते हैं, जबकि हमारी सरकार ने नेशनल वॉर मेमोरियल और नेशनल पुलिस मेमोरियल बनाया है। हम हर शहीद का सम्मान करते हैं। इतने वर्षों तक मैं इसलिए चुप रहा क्योंकि अहमदाबाद ब्लास्ट केस की सुनवाई चल रही थी। आज जब अदालत ने आतंकियों को सजा सुना दी है, तो मैं अब विषय को देश के सामने उठा रहा हूं और मैं आज गुजरात पुलिस की भी प्रशंसा करूंगा कि उसके प्रयासों से आतंकियों के कई मॉड्यूल्स का खात्मा हुआ है। मैं चाहता हूं, मैं आज विशेष रूप से जो लोग अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, जो लोग मीडिया में अपना कर्तव्य भाव समझते हैं, जिनसे हम आशा कर सकते, जिनसे आशा नहीं करते उनको हम प्रार्थना भी नहीं करते, उनका समय हम बर्बाद करना नहीं चाहते। लेकिन बहुत लोग हैं जिनसे ये देश आशा कर सकता है, देश उन पर भरोसा कर सकता है। इसलिए मैं ऐसे मीडिया हाउसेस को, मैं ऐसे अखबार वालों को, मैं ऐसे लेखनी लिखने वाले से आग्रह करूंगा, देश के सामने इन तथ्यों को उजागर किया जाए। अब अदालत ने जब न्याय दे दिया है, तब देश के लोगों के सामने पर्दे के पीछे की बातें खोज करके मिलाना, पहुंचाना, मुझे विश्वास है अगर ये चुनाव की आपाधापी न होती तो सब हफ्तों तक ये अहमदाबाद के अदालत का फैसला है, हफ्तों तक चलता। मैं चाहता हूं ये सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। देश को जागरूक करने का काम सिर्फ राजनीतिक दलों का नहीं, हम सबका है। और इसलिए मैं विशेष रूप से मीडिया की चुप्पी जी चल रही है, मैं उनसे कहता हूं, जी खोल करके सच्चाई देश के सामने लाइए और देश की रक्षा में आप भी सहायक बनिए। हमें ऐसे लोगों से, भाइयों बहनों, हमें ऐसे लोगों से, ऐसे राजनीतिक दलों से हमेशा सतर्क रहना है। ये लोग कुर्सी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए देश को भी दांव पर लगा देते हैं, देश के सुरक्षा से भी खिलवाड़ कर देते हैं। साथियों, यूपी का तेज विकास सबसे प्रयास से ही हो सकता है और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, सबका साथ
सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका प्रयास होना चाहिए कि नहीं? जरा जोर से बताइए, सबका प्रयास होना चाहिए कि नहीं? हर किसी ने प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो 23 तारीख को कमल के बटन पे वोट करना, ये भी सबके प्रयास का हिस्सा है। करोगे ना? ये प्रयास सब मिलकर के करोगे ना? सुबह जल्दी जल्दी निकलोगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करोगे? ऐसा तो नहीं होगा ना? अरे मोदी जी तो हर बार आते हैं, इस बार आए, बड़ी जोरदार सभा कर दी, बड़ा मजा आ गया, चलो अब तो जीत जाएंगे, चलो सो जाते हैं। ऐसा तो नहीं करेंगे ना? ऐसा नहीं करोगे ना? घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, एक एक मतदाता को मिलेंगे, हर मतदाता से हमारी बात पहुंचाएंगे और मोदी जी ने प्रार्थना की है वोट देने के लिए, वो करेंगे। मेरे नाम से लोगों को प्रार्थना मेरी पहुंचाओगे? देखिए दोस्तों, मेरे देश के मतदाताओं, मेरे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं, मेरे इस क्षेत्र के मतदाताओं, उनको प्रणाम करके मेरी बात पहुंचाइए। मोदी जी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। आप भारत के भविष्य के लिए, उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कमल के निशान पर वोट दीजिए, कमल के निशान पर वोट दीजिए। घर घर पहुंचे दोस्तों, अभी भी आपके पास 2-3 दिन का समय है, पूरी ताकत लगा दीजिए। याद रखना है, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। बोले मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भी उम्मीदवारों से मेरा आग्रह है, जरा आगे आ जाएं, उम्मीदवार आगे आ जाएं।